डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने जेरेंड के पैसिव फॉर्म के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि जेरेंड के 4 फॉर्म्स होते हैं जिसमें 2 एक्टिव के और 2 पैसिव के होते हैं। तो 2 मेनली जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं, एक सिंपल जेरेंड और दूसरा मैंने बताया था कि परफेक्ट जेरेंड होता है। और दोनों के एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस होती है। तो मैंने जैसे आपको सिंपल जेरेंड के एक्टिव और पैसिव वॉइसेस के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट जेरेंड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है अच्छे से कि जेरेंड क्या होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर जेरेंड बनता है और वो काम करता है किसका? नाउन का काम करता है। कैसे? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर और किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है। ये तो हम लोगों ने पहले से चर्चा कर लिया है, हम लोगों को पता चल चुका है। और पिछले वीडियो में हमने जेरेंड के बताया था 2 फॉर्म होते हैं, सिंपल जेरेंड और परफेक्ट जेरेंड। तो सिंपल जेरेंड के एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि कैसे होती है। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा ही जो जेरेंड का भी काम होता है। जैसे आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, इसमें मैंने बताया था कि जब हम सिंपल जेरेंड में एक्टिव जेरेंड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा खुद ही काम होता है, यानी लाइक करने का काम और टॉकिंग करने का काम, ये दोनों जो है साथ ही साथ होता है। यानी डूअर के द्वारा जेरेंड का भी काम होता है और मेन वर्ब का भी काम होता है। दोनों का डूअर जो है कर्ता एक ही व्यक्ति होता है। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, ठीक है। अब इसमें देखिए, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल में आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक आपका हो गया मेन वर्ब, टॉकिंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई लाइक वॉट। अब देखिए, आई लाइक अगर मैं नॉर्मल लिखती हूं तो कहूंगी आई लाइक वॉट? टॉकिंग। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल। अब ये टू पीपल जो बढ़ा है बेटा, ये एक जो है मॉडिफायर है और इसको मैंने बढ़ा दिया है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो है आपका मॉडिफायर आ सकता है। मॉडिफायर क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को बढ़ाने के लिए और उसमें जो क्वेश्चन आता है किससे, कब, कहाँ का उत्तर देने के लिए, ये प्रपोजिशन फ्रेज है टू पीपल। तो आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, इसमें देखो सब्जेक्ट जो है एक ही काम कर रहा है। वो क्या काम करता है? लाइक करने का और टॉकिंग करने का। इसमें क्या मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो सब्जेक्ट काम करता है वो सेम टाइम को दर्शाता है। यानी वो लाइक कब करता है? जब वो लोगों से बात करता है। जब वो लोगों से बात करता है तब वो लाइक करता है। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा मेन वर्ब का काम तो होता है, लेकिन उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है, जेरेंड वाला पोर्शन, वो सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि उस पर काम होता है। इस पर हमने बहुत लंबा चर्चा किया था। और इसका जो फॉर्म होता है पहले वाला का एक्टिव वॉइस, दैट इज जेरेंड, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने के बाद कोई ऑब्जेक्ट या कोई मॉडिफायर हो सकता है। और इसका जो होता है पैसिव फॉर्म, वो मैंने बताया था कि इसमें बीइंग लगता है, बीइंग के बाद आपका V3 लगता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर हो सकता है। तो आई लाइक बीइंग टॉक्ड में आई लाइक यानी सब्जेक्ट तो लाइक का काम कर रहा है, लेकिन बीइंग टॉक्ड का मतलब यहाँ पे बातें किया जाना। अब वो सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा है बल्कि लोग कर रहे हैं। आई लाइक बीइंग टॉक्ड यानी मुझे पसंद है मेरे बारे में जब बातें होती है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं मॉडिफायर लगाकर, आई लाइक बीइंग टॉक्ड इन द पार्टीज। पार्टीज में जब मेरे बारे में बात होती है तो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक बीइंग टॉक्ड इन द फैमिली। तो पिछला वीडियो मेरा देखिएगा जिसमें हमने सिंपल जेरेंड के एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बातें की हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट जेरेंड के बारे में। तो परफेक्ट जेरेंड एक्चुअली होता क्या है और कैसे सेंटेंस में यूज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं।
परफेक्ट जेरेंड जो होता है, अब देखिए इसको ध्यान से, परफेक्ट जेरेंड में हम क्या करेंगे कि इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है, ठीक है, दोनों होता है। तो परफेक्ट जेरेंड का जो है टाइम कब होता है, पहले ध्यान से सुनिए। इसमें मेन वर्ब के होने से पहले जेरेंड वाला पोर्शन जो होता है उसका काम हो जाता है, यानी मेन वर्ब के होने से पहले का काम, उसके पहले काम हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं लिख के बताऊंगी, तब आपको उसके बाद मैं बताऊंगी। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख लूं, उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा, अब देखिए मैंने लिखा इसमें, आई एम सैड अबाउट हैविंग स्टोलन माई फादर्स मनी। इसमें पहले एक्टिव वॉइस की हम बात करते हैं। परफेक्ट जेरेंड में एक्टिव वॉइस की पहले हम बात करें। एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हैविंग प्लस V3, ठीक है। V3 जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग प्लस V3 इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसमें मैंने अभी आपको मैं बता रही थी कि एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। पहले ध्यान देखिए, इसमें पहले सेंटेंस को हम थोड़ा सा क्लियर करें। आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम सैड अबाउट हैविंग स्टोलन माई फादर्स मनी। आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा पेन ले लू। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, एम हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट ले रहा है जो सैड एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब इज एम आर अकेला आता है सेंटेंस में तो वो लिंकिंग वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, एम लिंकिंग वर्ब हो गया और सैड एक एडजेक्टिव हो गया जो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, या ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आई सैड, सैड आई दोनों एक ही व्यक्ति है, यानी दुखी मैं हूं, मैं दुखी हूं, ठीक है। आई एम सैड, तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये अबाउट हो गया आपका प्रेपोजिशन। उसके बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये परफेक्ट जेरेंड आया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो परफेक्ट जेरेंड होता है हैविंग के साथ V3 जो है एक्टिव फॉर्म में, वो हमेशा या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी आई सब्जेक्ट, एम हो गया वर्ब, सैड हो गया एडजेक्टिव, अबाउट हो गया प्रेपोजिशन, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है ये हैविंग प्लस V3, हैविंग स्टोलन माई फादर्स मनी, ये है आपका मोडिफायर, यानी हैविंग स्टोलन क्या, माई फादर्स मनी। ये मोडिफायर जो होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। अब ये देखो, आई एम सैड अबाउट हैविंग स्टोलन माई फादर्स मनी, ये एक्टिव फॉर्म में है। इसको ध्यान से देखिए कि मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने अपने पिताजी के पैसे को चुराया। अब ये जो मैं दुखी होने का काम जो है वो मेरा अभी का है, मैं सैड हूं, तो ये काम बाद में हुआ। लेकिन चुराने का काम, जो पैसा चुराया मैंने अपने पिताजी की पैसा जो चुराया, वो मैंने पास्ट में किया था। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये दोनों में अंतर है। मैं दुखी हूं अब क्योंकि मैंने पास्ट में कोई ऐसा एक्शन किया है जिससे कि मैं दुखी हूं। तो आई एम सैड अबाउट हैविंग स्टोलन माई फादर्स मनी। समझ में आ गया? तो ये वाला जो काम है, चूंकि सब्जेक्ट आपका एक ही है, मैं दुखी मैं भी हूं और चुराने का काम भी मैंने ही किया है, ठीक है। आई एम सैड अबाउट हैविंग स्टोलन माई फादर्स मनी में ध्यान दीजिए कि दोनों काम का कर्ता जो एक ही व्यक्ति, यानी दुखी होने का भी आई है और चुराने का काम भी आई है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो इस परफेक्ट जेरेंड का भी सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है।
और इसमें जो है एक काम अभी हुआ, यानी मैं दुखी हूं, मैं सीरियस हूं, मैं पछता रही हूं, तो जो भी काम मैं कह रही हूं, मैं खुश हूं क्योंकि मैंने वो काम किया था। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक काम जो है वो प्रेजेंट में होता है, यानी मेरी प्रेजेंट कंडीशन ये होता है कि मैं खुश हूं, दुखी हूं, उदास हूं, पछता रही हूं, जो भी काम है उसका कारण जो है परफेक्ट जेरेंड है, क्योंकि मैंने पास्ट में वो काम किया है। ठीक है, तो आई एम सैड अबाउट हैविंग स्टोलन माय फादर्स मनी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट जेरेंड में क्या होता है कि सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है दोनों का, यानी अभी जो हम महसूस कर रहे हैं और जो पास्ट में किया था उन दोनों का सब्जेक्ट जो है एक ही व्यक्ति होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ इस ध्यान में रखिएगा कि ये जो परफेक्ट जेरेंड फ्रेज है, यानी हैविंग स्टोलन माय फादर्स मनी, यहां से लेकर यहां तक पूरा जेरेंड फ्रेज है, ये किसी भी प्रेपोजिशन का या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। अच्छा, मैंने अभी आपको परफेक्ट जेरेंड के एक्टिव फॉर्म के बारे में बताया है, तो उसको 2-3-4 एग्जाम्पल देके क्लियर कर दो, उसके बाद मैं पैसिव फॉर्म में आऊंगी। यहाँ पर मैंने 8 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और इन 8 एग्जाम्पल में आप एक चीज नोटिस करिएगा कि ये जो परफेक्ट जेरेंड या जेरेंड फ्रेज के रूप में जो आ रहा है, परफेक्ट जेरेंड फ्रेज या जेरेंड, अगर अकेला आता है तो जेरेंड, अगर वो अपने साथ मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट लेके आता है तो वो परफेक्ट जेरेंड होता है। यानी कभी कभी जेरेंड जो है ट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले लेता है। ठीक है, तो इसमें जो है या तो वो किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड या पूरा जेरेंड फ्रेज आया हुआ है। ठीक है, सेकेंड चीज आप नोटिस करिए कि इसमें जो डूअर है, यानी जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो दोनों काम उसने किया है, यानी एक काम जो अभी हो रहा है या अभी हो रहा है और एक काम जो पास्ट में हुआ है, दोनों काम का जो सब्जेक्ट है वो एक ही व्यक्ति है। ठीक है, ये दोनों चीज को आप देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि एक्टिव परफेक्ट एक्टिव जेरेंड कैसे हम काम करते हैं, क्या होता है उसमें अक्सर। तो अब देखिए पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा, टॉम कन्फेस्ड हैविंग मैरिड टू हर। इसमें जो है टॉम कन्फेस्ड हैविंग मैरिड टू हर, इसमें जो है कन्फेस करने का काम और मैरी करने का, मैंने यानी कि शादी करने का काम जो है एक ही व्यक्ति कर रहा है, टॉम। एक काम वो अभी कर रहा है, यानी कन्फेस वो अभी कर रहा है, किसी को बता रहा है। किसी ने पूछा कि भाई तुमने उससे शादी की कि नहीं, तो उसने बताया हाँ मैंने की है, लेकिन शादी करने का काम पास्ट में हुआ है, कन्फेशन अभी हुआ है कि हाँ मैंने की है। किसी ने उससे पूछा कि भाई तुमने किसी को बताया नहीं कि तुमने उससे शादी की है कि नहीं, तो वो कहेंगे टॉम कन्फेस्ड हैविंग मैरिड टू हर गर्लफ्रेंड, या टू हर गर्लफ्रेंड तो नहीं आएगा, हैविंग मैरिड टू हर, ये मैंने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे होता है। टॉम हो गया आपका सब्जेक्ट जो नाउन है, नेचुरली किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है। टॉम कन्फेस्ड यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आया। ठीक है, अब जब डायरेक्ट वर्ब आया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट लेगा क्या, टॉम कन्फेस्ड, यहाँ पे हमने लिखा क्या, व्हाट। अब ये पूरा है हैविंग मैरिड टू हर, तो ये जो काम है ये एक जेरेंड फ्रेज है, क्योंकि जेरेंड मतलब इसका क्या होता है, जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो होता है मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर V3, जेरेंड प्लस V3 होता है। तो यहाँ पे हैविंग और मैरिड V3 तो हो ही गया, और उसके बाद उसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, यानी मॉडिफायर लगाकर। सो टॉम कन्फेस्ड हैविंग मैरिड टू हर। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो क्या का जवाब देगा, और अगर मॉडिफायर आ गया तो किसे, कब, कहां का जवाब देगा। तो टॉम कन्फेस्ड हैविंग, अब देखो यहाँ पे आ रहा है टॉम कन्फेस्ड क्या, हैविंग मैरिड टू हर। हैविंग मैरिड तक हमारा खत्म हो जा रहा था, अब ये टू हर का जो जवाब है वो है किसे। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला सेंटेंस लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है एक्टिव परफेक्ट एक्टिव जो जेरेंड होता है
उसमें सब्जेक्ट ही काम करता है, लेकिन एक काम अभी वो करता है, मे बी कि वो रियलाइजेशन का काम हो, कन्फेस करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, रिग्रेट करना, हैप्पी होना, सैड होना, और जो दूसरा काम हो रहा है वो पास्ट में हुआ है, ठीक है, एक ही व्यक्ति के द्वारा। सेकंड देखते हैं, आई डिनाइड हैविंग सेड सो। मैंने ऐसा थोड़ी किया है, मैंने तो मना कर दिया, मैंने मना कर दिया कि मैंने ऐसा किया था। आई डिनाइड, अब यहाँ पे देखो आई आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आई डिनाइड, मैंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? क्या, क्योंकि ये डायरेक्ट एक वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगा। मैंने मना किया क्या, मैंने बताया था ये तो या तो डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या कोई प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ठीक है। आई डिनाइड हैविंग सेड सो, यानी मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। मैंने, अगर किसी ने बोला भाई तुमने उस दिन जो है ऐसा बोला था पार्टी में, ये गलत चीज है, मैंने कहा मैंने मना कर दिया। तुमने ऐसा बोला था क्या? नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया, मैंने कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो आई डिनाइड हैविंग सेड सो, हैविंग V3 मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी जेरन प्लस V3 सेड सो। अब सो मतलब क्या हो गया? ये एक एडवर्ब है, मतलब मैंने मना कर दिया ऐसा बोलने से। सो का मतलब है बोलने वाला। अब इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, मैं कह सकती हूँ आई डिनाइड हैविंग सेड सो इन द पार्टी। आई डिनाइड हैविंग सेड सो टू हर, मैंने उसको ऐसा बोलने, मतलब ऐसा मैंने उसको बोला है, इससे मैंने मना कर दिया। दोनों काम हुआ है, बोलने का काम भी जो है सब्जेक्ट का है और मना करने का काम भी सब्जेक्ट का है। तो आई डिनाइड हैविंग सेड सो इन द पार्टी, आई डिनाइड हैविंग सेड सो टू हर इन द पार्टी, कुछ भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, टॉम इज हैप्पी अबाउट हैविंग क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। टॉम इज हैप्पी अबाउट हैविंग क्लियर्ड ऑल द डाउट। किस बात से टॉम खुश है? कि उसने सारे के सारे जो डाउट थे उसके वो क्लियर कर लिए। मे बी कि वो मैथ्स के उसको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा था, तो उसने एक दिन टीचर से को जो है जाके पूछा और उसने सारे के सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लिए। तो यहाँ पे देखो टॉम इज हैप्पी अबाउट, अब वो खुश अभी है, लेकिन जो उसने क्लियर किया अपने डाउट को वो पास्ट में हुआ है, ठीक है। टॉम इज क्लियर, यानी क्लियर करने का काम और खुश होने का काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, डूअर है। टॉम इज क्लियर अबाउट हैविंग क्लियर्ड ऑल द, सॉरी, टॉम इज हैप्पी अबाउट हैविंग क्लियर्ड ऑल द डाउट। अब यहाँ पे देखिए टॉम हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया आपका अकेला आया है सेंटेंस में, तो ये फिर आपका हो गया लिंकिंग वर्ब, क्योंकि उसके बाद एक एडजेक्टिव है, ठीक है। टॉम इज हैप्पी, देखो बेटा यहां तक हमारा एक सेंटेंस पूरा हो जा रहा है। टॉम इज हैप्पी, टॉम इज सैड, टॉम इज अ फार्मर, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो यहां तक आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव है। टॉम इज हैप्पी, फिर एक प्रेपोजिशन हो गया अबाउट, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है हैविंग क्लियर्ड ऑल द डाउट, ठीक है। अब ये V3 है, हैविंग क्लियर्ड क्या? ऑल द डाउट्स। हैविंग क्लियर्ड में भी देखो ये ऑब्जेक्ट लग रहा है। अगर मैंने पूछा हैविंग क्लियर्ड तो क्वेश्चन आता है क्या, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ऑल द डाउट्स, ठीक है। अब ये डाउट जो है एक नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, लेकिन उसके पहले जो है ऑल क्या है? ऑल आपका हो गया एक एडवर्ब, फिर ये हो गया एक आर्टिकल जो कि नाउन के पहले लग ही सकता है, ठीक है। अब टॉम इज हैप्पी अबाउट हैविंग क्लियर्ड ऑल द डाउट्स, ठीक है। यहाँ पे ऑल एडजेक्टिव का काम कर रहा है बेटा, क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। तो अब देखिए छोटी छोटी चीज में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम ने कह रही है कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ऑल द डाउट्स है, ये है क्या। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जो वर्क के वीडियोस है उसमें मैंने एडजंक्ट के बारे में बात की है, उसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि हम किस तरह से कुछ और सेंटेंसेस को जोड़ के जो है एडजंक्ट बना देते हैं। उसको कहते हैं एडजंक्ट, यानी प्रेपोजिशन फ्रेजेस जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ जोड़ देते हैं। तो इस तरह जो है इसको समझिएगा अच्छे से। मेन चीज आपका सब्जेक्ट वर्ब, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में ये पूरा भाग आ गया यहाँ से, हैविंग क्लियर्ड ऑल द डाउट।
तो टॉम खुश अभी है और डाउट क्लियर करने का काम पास्ट में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 4 वाला देखिए, आई एम नॉट अपसेट फॉर हैविंग लॉस्ट द जॉब एनी मोर। अब मैंने अपनी नौकरी जो है खो दी, जो है मेरी नौकरी चली गई, तो अब मैं बहुत परेशान थी। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि आर यू अपसेट, यू नो। अब मैंने अपनी नौकरी मैंने जैसे बताया कि खो दिया, तो मैं परेशान थी। तो किसी ने पूछा क्या तुम अभी भी परेशान हो, तो मैंने बोला नहीं, अब मैं अपसेट नहीं हूँ नौकरी खो देने से, अब मैं और अपसेट नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, आई एम नॉट अपसेट, आई एम नॉट अपसेट, ये वाला सेंटेंस जो है हमारा पूरा, यानी आई सब्जेक्ट हो गया, एम लिंकिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव हो गया, अपसेट हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, आई एम नॉट अपसेट तक आपका एक सेंटेंस है। तो इसके बाद प्रेपोजिशन आ गया, फॉर हैविंग लॉस्ट द जॉब एनी मोर। अब फॉर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया, हैविंग लॉस्ट द जॉब एनी मोर। ठीक है, अब मैं किसके लिए अपसेट नहीं हूं, अपसेट होने का काम अभी हुआ, जॉब खोने का काम जो है वो पास्ट में हुआ था। सो आई एम नॉट अपसेट फॉर हैविंग लॉस्ट, हैविंग प्लस V3, हैविंग लॉस्ट। अब देखो बेटा, एक चीज को समझो, हैविंग प्लस V3 हैविंग लॉस्ट अगर मैं कह के छोड़ दूं, यानी आई एम नॉट अपसेट फॉर हैविंग लॉस्ट, तो एक क्वेश्चन आएगा क्या। अब देखो ये भी ऑब्जेक्ट ले रहा है, हैविंग लॉस्ट द जॉब, तो यहां पर हैविंग लॉस्ट द जॉब और एक हमने एडवर्ब लगाया एनी मोर, तो यहां से लेकर यहां तक एक जेरेंट फ्रेज है जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, और इसको कहते हैं हमारा परफेक्ट एक्टिव जेरेंट। सो आई एम नॉट अपसेट फॉर हैविंग लॉस्ट द जॉब एनी मोर, यानी हम बात कर रहे हैं पास्ट में मैंने जॉब को खो दिया था और मैं अभी अपसेट हूं, खुश हूं, दुखी हूं, वो तो मेरे अभी की बात है। Having gone through bad experiences makes me who I am today. अब इसको समझो, यहां पर हम क्या कर रहे थे, अब तक हम क्या कर रहे थे, या तो हम किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंट फ्रेज ले रहे थे या अकेला जेरेंट ले रहे थे, या फिर हम क्या कर रहे थे, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंट फ्रेज या अकेला जेरेंट ले रहे थे। इसमें मैंने शुरू में ला दिया, यानी सेंटेंस की शुरुआत मैंने एक जेरेंट फ्रेज से कर दी। इसमें जेरेंट फ्रेज में हैविंग प्लस V3, हैविंग गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस। भाई देखो क्या होता है कि कभी कभी जो है आपका ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, तो हम इसको मैंने सब्जेक्ट की जगह पे ला दिया, हैविंग गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस। अगर ये मेरा जेरेंट फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जो है तुरंत हमको एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी जो प्रेडिकेट होगा, तभी तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो ये देखो ये प्रेडिकेट आ गया, मेक्स मी हु आई एम टुडे। ध्यान से देखो, हैविंग गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस, अब हैविंग गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस, अब हैविंग हो गया आपका जेरेंट, उसके साथ V3 लग गया परफेक्ट जेरेंट, हैविंग गॉन थ्रू। अब ये गॉन थ्रू मतलब उससे गुजरना, बैड एक्सपीरियंस है, हैविंग गॉन थ्रू व्हाट, गॉन थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से गुजरना, हैविंग गॉन थ्रू, फिर क्वेश्चन आएगा क्या, तो बैड एक्सपीरियंसेस है ना, ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, हैविंग गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस, टोटल मिलाकर हो गया हैविंग गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस, तब आपका जेरेंट फ्रेज है। ठीक है, उसके बाद मेक्स मी हु आई एम टुडे, यानी आज मैं जो कुछ हूं वो पास्ट में मेरे बुरे जो एक्सपीरियंसेस है, अनुभवों का परिणाम है कि आज मैं जो कुछ हूं। तो ये हो गया जो मेक्स मी हु आई एम टुडे वाला जो पोर्शन है वो अभी का है, और हैविंग गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस वो पास्ट वाला एक्शन है। ठीक है, अब इसमें देखिए मेक्स मी हु आई एम टुडे में यहाँ हु आई एम टुडे क्या हो गया, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है जो मैंने इसके ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है। अगर मैं कहूं हैविंग गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस मेक्स मी, बनाता है मुझे, तो क्वेश्चन आता है क्या, तो ये एक क्लॉज है हु आई एम टुडे। ठीक है, एक क्लॉज। देखो बेटा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेपोजिशन फ्रेज आ सकता है, कोई क्लॉज भी आ सकता है, तो यहाँ पे एक क्लॉज आया, क्लॉज का मतलब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों। ये चीजें अगर आपको परेशान कर रही हैं तो आप मेरे
सारे ग्रामर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में SVOC है, SVC है, ये सारे वीडियोस देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6, ही डिनाइड हैविंग लाइड टू हिज पेरेंट्स। उसने मना कर दिया, ही डिनाइड, क्या मना कर दिया, हैविंग लाइड टू हिज पेरेंट्स। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है। उसने मना कर दिया, अभी मना किया उसने, हैविंग लाइड टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को झूठ बोलने से मना कर दिया। मतलब ये नहीं बोल रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को झूठ नहीं बोलूंगा, बल्कि ये बोल रहा है कि पास्ट में मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला है, ऐसा नहीं है। तो ही डिनाइड हैविंग लाइड टू हिज पेरेंट, किसी ने बोला कि तुमने जो है अपने जो है माता पिता से झूठ बोला, तो उसने मना कर दिया, नहीं मैंने अपने माता पिता से झूठ नहीं बोला है, यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा नहीं, मैंने बोला है। यानी या मना करने का काम तो अभी हो रहा है, लेकिन जो हैविंग लाइड टू हिज पेरेंट्स यानी झूठ बोलने वाला काम जो है वो कभी पास्ट में हुआ है, जो इसी सब्जेक्ट के द्वारा हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए ही डिनाइड, ही सब्जेक्ट हो गया, यानी आपका जो है प्रोनाउन है, डिनाइड डायरेक्ट वर्ब हो गया। ही डिनाइड अगर आप कहेंगे उसने मना कर दिया, तो नेचुरली सा क्वेश्चन आता है कि क्या, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हैविंग लाइड टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा, क्योंकि हम सिर्फ V3 परफेक्ट जेरेंट में सिर्फ जेरेंट और V3 नहीं लगा सकते, माने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के और उसके बाद V3 लगा के हम छोड़ दे, अगर ही डिनाइड हैविंग लाइड इतना बोल दे तो भी हो सकता है कि चलो को उसने मना कर दिया कि झूठ नहीं बोला। लेकिन किस्से वाला पोर्शन अगर आपको जोड़ना है तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज मैंने लगाया, हैविंग लाइड टू हिज पेरेंट, ठीक है। किसे, ये भी तो ऑब्जेक्ट ही होता है, क्या और किसे में ऑब्जेक्ट मतलब मिलता है। ऑब्जेक्ट पूछने के लिए आपको वर्ब से क्या और किसे पूछना है, तभी आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड बी अपसेट फॉर हैविंग ब्रोकन अप विद योर गर्लफ्रेंड, ठीक है। यू शुड बी अपसेट फॉर हैविंग ब्रोकन अप योर रिलेशनशिप विद योर गर्लफ्रेंड नहीं है, यू शुड बी अपसेट फॉर हैविंग ब्रोकन अप योर रिलेशनशिप। अब ये देखिए इसमें यू सब्जेक्ट हो गया, शुड क्या हो गया, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यू शुड बी अपसेट, अपसेट क्या हो गया आपका, ये हो गया एडजेक्टिव, यानी ये भी जो है आपका क्या है, यू शुड बी अपसेट, तुमको दुखी होना चाहिए, फॉर किस लिए, हैविंग ब्रोकन अप योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। यू शुड बी अपसेट, तुमको दुखी होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी अपसेट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। ये आपका आ गया फॉर, क्या आ गया, क्या प्रेपोजिशन आ गया। फॉर के बाद हैविंग ब्रोकन अप, हैविंग के साथ V3 लगता है, हैविंग ब्रोकन अप योर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे मैंने अगर इतना छोड़ दिया, हैविंग ब्रोकन अप व्हाट, तो हमको लिखना ही पड़ेगा योर रिलेशनशिप, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए तुमको दुखी होना चाहिए, अपसेट होना चाहिए, तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, सो यू शुड बी अपसेट फॉर हैविंग ब्रोकन अप योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे हैविंग ब्रोकन अप योर रिलेशनशिप जो है ये आपका आ गया परफेक्ट जेरेंट, यानी जो रिलेशनशिप तोड़ने का काम हुआ पास्ट में हुआ है, और अपसेट होने का काम हम कह रहे हैं अभी के लिए कि तुम तो खुश नजर आ रहे हो भाई, तुमको अपसेट होना चाहिए। लास्ट वाला देखें, आई एम रिपेंटिंग, मैं दुखी हो रहा हूं, पछता रहा हूं। आई एम रिपेंटिंग फॉर, अब ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, फॉर हैविंग कंप्लेंट अबाउट यू, मैंने तुम्हारी कंप्लेन की, इसके लिए मैं जो हूं पछता रही हूं। तो आई एम रिपेंटिंग, ये पूरा जो है एक सेंटेंस है, आई एम रिपेंटिंग यानी मैं रिपेंट कर रही हूं, मैं दुखी हो रही हूं, किसके लिए, फॉर हैविंग कंप्लेंट अबाउट यू, ठीक है। अब इसमें देखिए आई एम रिपेंटिंग, अब ये रिपेंटिंग जो वर्ब है ना बेटा, यहाँ पे रिपेंटिंग मतलब पछता रही हूं, आई एम रिपेंटिंग, मैं पछता रही हूँ, नॉर्मल सा एक सेंटेंस है। एम आपका हो गया, आई एम रिपेंटिंग अगर मैं कह रही हूँ मैं पछता रही हूँ, यद्यपि जो है ये वाला वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आ सकता, क्योंकि रिपेंटिंग में कोई कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्शन हेल्पिंग वर्ब आया है
और ये मेन वर्ब आया है तो वो कंटिन्यूअस टेंस दिखा रहा है। जैसे देखो क्या होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम होपिंग, वैसे तो होता चाहिए, आई एम होपिंग नहीं होना चाहिए, स्टेट वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आई एम रिपेंटिंग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखा रहा है, किसके लिए, फॉर हैविंग कंप्लेंट अबाउट यू, मतलब पछताने का काम अभी हो रहा है, और हैविंग कंप्लेंट अबाउट यू जो है पास्ट में मैंने किया इसके लिए। चलिए देखते हैं परफेक्ट पैसिव वॉइस में जेरेंड हम कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और परफेक्ट जेरेंड का जो फॉर्मेशन होता है उसको समझे पहले। हैविंग प्लस बीन प्लस V3, हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ये परफेक्ट जेरेंड होता है। इसमें जो है सेम वही होता है कि एक काम जो है अभी का होता है, यानी जो मेन वर्ब का काम है वो अभी का होता है। उसने मना कर दिया, वो दुखी है, उसको पसंद नहीं है, वो खुश है, जो भी है अभी का हो रहा है, लेकिन कौन से कारण के लिए, किसी पास्ट एक्शन के लिए, जो कि परफेक्ट जेरेंड करेगा, यानी हैविंग बीन प्लस V3। तो पास्ट किसी एक्शन के लिए अभी का मेन वर्ब अभी है। और एक और चीज ध्यान रखिए कि इसमें डूअर एक ही व्यक्ति नहीं है, यानी परफेक्ट जेरेंड का और मेन वर्ब का डूअर एक ही व्यक्ति नहीं है। इसमें मेन वर्ब का डूअर जो है सब्जेक्ट है, लेकिन जो परफेक्ट पैसिव का जो डूअर है वो कोई और है। यानी इस परफेक्ट जो पैसिव का जो मतलब जो सब्जेक्ट है, जो मतलब जो व्यक्ति है, उसके काम का असर जो है वो सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ठीक है। जो मेन वर्ब का डूअर है उस पर किसी काम का असर पड़ रहा है, यानी वो रिसीव कर रहा है कोई काम को, यानी उस पर कोई काम हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जैसे एक्टिव वॉइस में हमने क्या देखा कि मेन वर्ब का और जो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो कर्ता था वो एक ही व्यक्ति था। इसमें मेन वर्ब का कर्ता जो है, जो कि मेन वर्ब का जो कर्ता है वो जेरेंड के कर्ता के काम को रिसीव कर रहा है, ठीक है। मेरी बात समझो अच्छे से। टॉम डिनाइड हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास, टॉम डिनाइड हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास। पहले स्ट्रक्चर देखो, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। अब टॉम ने मना कर दिया, टॉम डिनाई मतलब उसने इनकार कर दिया, क्या, हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास। अब टॉम को जो है किसी ने कहा कि आज क्लास में टॉम को बहुत ज्यादा डांट पड़ा था, ठीक है। अब टॉम को जो है अपमान लगा, वो ह्यूमिलेटेड हुआ, उसको जो है इंसल्ट फील हुआ, तो उसने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। अब जो टॉम ने मना किया, हैविंग बीन स्कोल्डेड, जो स्कोल्ड करने वाला काम था वो टॉम ने नहीं किया, बल्कि वो कोई और व्यक्ति था जिसने टॉम पर किया। अब डांटने का काम जो है टीचर है, आप चाहे डूअर लगा भी सकते हैं। टॉम डिनाइड हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास बाय द टीचर। अब बाय द टीचर अगर न भी लगाए तो भी पता चल रहा है कि टॉम ने क्या मना किया, कि उसे किसी ने डांटा। टॉम डिनाइड हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास, मे बी की टीचर ने डांटा, मे बी की प्रिंसिपल ने डांटा, है ना। टॉम डिनाइड हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास। अब यहाँ पे देखो टॉम सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है, डिनाइड आपका वर्ब हो गया। वर्ब क्या है आपका, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने पूछा टॉम डिनाइड तो क्वेश्चन आएगा क्या, टॉम डिनाइड हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लास। हैविंग के साथ बीन प्लस V3 आ गया, हैविंग बीन स्कोल्डेड। अब मैं यहां तक इन द क्लास न भी लिखूं तो भी चल रहा है। टॉम डिनाइड हैविंग बीन स्कोल्डेड, यानी हैविंग प्लस बीन प्लस V3 तक आ रहा है। लेकिन कहाँ जो है वो भी अगर हमको मतलब बताना है कि कहाँ उसको डांटा गया, तो हमने इन द क्लास लिख दिया, बाय द टीचर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर बढ़ाना चाहे तो आप लिख सकते हैं इन द फर्स्ट पीरियड। कब डांट पड़ी थी, फर्स्ट पीरियड में। कहाँ डांट पड़ी थी, क्लासरूम में। किसके द्वारा डांट पड़ी थी, प्रिंसिपल के द्वारा। तो टॉम डिनाइड हैविंग बीन स्कोल्डेड इन द क्लासरूम। तो टॉम ने मना कर दिया कि उस पर जो काम है, मना करने का काम टॉम ने किया, लेकिन डांटने का काम किसी और ने किया। तो पैसिव में याद रखिए कि मेन वर्ब का जो
करता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, वो रिसीवर होता है, वो रिसीव करता है किसी काम को। नेक्स्ट देखिए, टॉम इज सैड अबाउट हैविंग बीन ट्रांसफर टू मुंबई। टॉम दुखी है, टॉम इज सैड। टॉम आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, सैड आपका एडजेक्टिव हो गया, अबाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया। टॉम इज सैड अबाउट हैविंग बीन ट्रांसफर टू मुंबई। हैविंग प्लस बीन प्लस V3, हैविंग बीन ट्रांसफर्ड। अब चलिए इतना भी हम लिख सकते थे, टॉम इज सैड अबाउट हैविंग बीन ट्रांसफर। टॉम दुखी है क्योंकि उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब ट्रांसफर करने का काम उसके हाथ में नहीं है, किसी और ने किया और टॉम उस काम को रिसीव कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया टू मुंबई। अगर हम इसको न भी लिखते तो होता है टॉम इज सैड अबाउट हैविंग बीन ट्रांसफर्ड। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, टॉम इज सैड अबाउट हैविंग बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई बाय हिज बॉस, है ना। एक लिखित स्टेटमेंट में हम ये भी जोड़ सकते हैं कि टॉम इज सैड अबाउट हैविंग बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई बाय हिज बॉस इन अ रिटन स्टेटमेंट। यानी हम उसको सेंटेंस को एडजंक्ट जोड़ जोड़ के जितना चाहे लंबा बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार बोलूंगी कि मेरे जो वर्ब के जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियोस बनते हैं उन सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, तभी आपको अच्छे से। अब देखिए, I did not like having been interrupted by my boss. I did not like, मैंने पसंद नहीं किया, ठीक है, ये काम पास्ट में ही हो रहा है। मैंने पसंद नहीं किया having been interrupted in the by my boss। मैंने I did not like, अगर आप किसी को कह रहे हो किसी घटना के बारे, यानी पास्ट की बात हो रही है, मैंने पसंद नहीं किया। अब देखो मेरी बात को समझो, पहले इसकी मीनिंग देखो। I did not like having been interrupted by my boss। मेरे बॉस के द्वारा मुझे टोका जाना मैंने पसंद नहीं किया था, मैंने पसंद नहीं किया। मे बी कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और ऑफिस कलीग्स के साथ बैठे और आप कह रहे हैं कि कोई मीटिंग या कोई प्रेजेंटेशन हुआ था जिसमें आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो आपके बॉस ने आपको उस समय टोका था। तो आई डिड नॉट लाइक, भाई आप डिड तो लगाएंगे ही, है ना, क्योंकि वो घटना पास्ट की है और वो भी पास्ट की घटना है कि बॉस ने आपको टोका था। इसको अगर हम आई डिड नॉट लाइक की जगह आई डोंट लाइक कर दूं तो इसका मतलब मुझे पसंद नहीं है टोका जाना, लेकिन चूंकि आप पास्ट की घटना को बता रहे हैं तो इसीलिए मैंने डिड लगाया। आई डिड नॉट लाइक हैविंग बीन इंटरप्टेड बाय माय बॉस। अब देखो, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका नेगेशन हो गया, नेगेटिव हो गया, लाइक मेन वर्ब हो गया। आई डिड नॉट लाइक, अब डिड नॉट लाइक जो वर्ब है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगा। आई डिड नॉट लाइक व्हाट, हैविंग बीन इंटरप्टेड, हैविंग बीन V3, हैविंग बीन V3 इंटरप्टेड। किसके द्वारा, बाय माय बॉस। ये मैंने एक जो है मॉडिफायर लगाया एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। इसको हम और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आई डिड नॉट लाइक excuse me, I did not like having been interrupted by my boss while giving my performance in the office। आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको मेन चीज को समझ लीजिए कि did not like, ये तो लाइक करने का काम तो मेरा हुआ, लेकिन having been interrupted by my boss यानी ये तो बॉस के द्वारा हुआ। यानी पैसिव, परफेक्ट पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है रिसीव करता है किसी पास्ट के एक्शन को किसी और के द्वारा। लास्ट देखिए, शी इज सैड फॉर हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ द हाउस। शी सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, सैड आपका एडजेक्टिव हो गया, फॉर प्रेपोजिशन हो गया। अब ये किस बात से दुखी है, दुखी अभी है, लेकिन किस बात से, हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, किसी और के द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर दुखी है। हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ द हाउस। अब इसको और बढ़ा सकते हैं कि बाय हर हस्बैंड, और बढ़ा सकते हैं फॉर नॉट गिविंग डाउरी, है ना। तो शी इज सैड फॉर हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ द हाउस along with her daughter
फॉर नॉट गिविंग डाउरी बाय हर हस्बैंड, जो भी हम लगाना चाहे उसमें बढ़ा सकते हैं चीजों को। लेकिन याद रखिए कि हैविंग बीन प्लस V3 के बाद आप जितने भी मॉडिफायर है, ऑब्जेक्ट है, सब लगा सकते हैं। अगर ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो मॉडिफायर। तो समझ में आ गया सैड किस लिए? क्योंकि वो निकाले जाने पर दुखी है। निकाले जाने का काम जो है सब्जेक्ट ने नहीं किया है, किसी और ने किया है, उस एक्शन को रिसीव किया। तो यहाँ पर आज मैं वीडियो खत्म कर रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा। तो बहुत जल्दी मैं और जो है इसी टॉपिक पे आ रही हूँ एक्सरसाइजेस लेके, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे। थैंक यू सो मच।